हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का पूर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग सामान्य विज्ञान के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं जिसमें कि टोटल 150 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। तो अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट और आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके रिवीजन के लिए मैं इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवा रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 50 में कितना सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन ये है कि सिट्रस कैंकर है नींबू की एक प्रजाति, नींबू का प्रसिद्ध कीट, नींबू का एक रोग, इनमें से कोई नहीं। तो सिट्रस कैंकर जो है यह नींबू का एक रोग है जो कि जेंथोमोनस सिट्री नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि सिट्रस कैंकर मतलब किससे होता है, तो यह जीवाणु से होता है। ठीक है, जेंथोमोनस सिट्री नामक जीवाणु से, और इसकी उत्पत्ति चीन से हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। विषाणु क्या है? कोशीय, अकोशीय, एक कोशीय, बहुकोशीय। तो विषाणु जो है यह एक कोशीय है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 153, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, अप्रॉक्स में देखिए 7.35 टू 7.45, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, अति लघु समयांतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है परमाणु घड़ियां का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर जो है इसका प्रयोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? यह मतलब अध्ययन से संबंधित जो भी है बहुत मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी अध्ययन वाले हैं आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ओके, लिम्नोलॉजी में नदियों, झीलों, तालाबों, पोखरों आदि का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे देखिए हर्पिटोलॉजी, इसमें सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स जैसे कछुआ, सांप, मगरमच्छ आदि प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। और मेलाकोलॉजी में इसमें मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं या कितने वर्षों पहले विलुप्त हो गए? तो डायनासोर जो है यह 65 मिलियन वर्ष पहले ही मतलब विलुप्त हो गए हैं, अर्थात 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो यह मापी जाती है स्ट्रेबोस्कोप से। ठीक है, एनीमोमीटर से हवा की गति, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब तथा हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? यह है ऐसा होता है जड़त्व के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई मापकर, शाखाओं की संख्या गिनकर, वार्षिक वलयों की गिनती करके आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। देखिए इसका एक वृक्ष की आयु का पता है वार्षिक वलयों की यानी रिंग की गति को मतलब गिनती करके, वलयों यानी रिंग की गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। जैसे देखिए पेड़, मान के चलिए मोटा पेड़ है तो उसको अगर आप काटते हैं तो देखेंगे ऐसे ऐसे रिंग शेप के जो रहते हैं ना बने हुए, तो इसी को गिन कर इसका पता किया जाता है। ठीक है, कि कितना मतलब पुराना है ये रिंग को गिन कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। मटर पौधा है, शाख है, पुष्प है, झाड़ी है। तो मटर जो है यह एक तरह का एक शाख है। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है वह है नायलॉन। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है?
तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जम जाने से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जम जाने से थकावट महसूस होता है या आती है। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है यह लंबाई मापने की इकाई है, यानी यूनिट है, और इससे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है, यानी कि जो भी मतलब जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं वह मतलब कि कौन सी भाषा में होते हैं? तो यह होते हैं लैटिन भाषा में, ठीक है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम यानी जेनेरिक नेम, और दूसरा जाति नाम स्पीसीज नेम कहलाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, और जीवों की द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया है, ठीक है, इन्होंने ही प्रचलित किया है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, और वेसेक्टोमी बोला जाता है पुरुषों की नसबंदी को। क्वेश्चन नंबर 167, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को बोला जाता है वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 4%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? विटामिन का, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का? तो नाइट्रोजन जो है यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। 170 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जहरीला नहीं है, ठीक है, यानी विषहीन सांप। तो अजगर जो है यह मतलब कि जहरीला सांप नहीं है, यह लगभग 6 मीटर लंबा और मोटा तथा बहुत ही भारी भरकम होता है, और यह जहरीला सांप नहीं होता, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यह भेड़, बकरी, गाय, हिरन आदि जैसे जानवरों को पूरा का पूरा निगल जाता है, ठीक है, उसी को खाता है। और बाकी ये तीनों सभी हैं सो जहरीले सांप हैं। क्वेश्चन नंबर 171, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, कैंसर का, भूमि का, स्तनपायी प्राणी का? ऑन्कोलॉजी जो है यह सो कैंसर का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उन्होंने की थी थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने की थी। और देखिए एक चीज़ और, अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करना है, ठीक है, कि रदरफोर्ड जो है या मतलब कि बहुत सारे ऐसे जैसे NCERT तथा लुसेंट के अनुसार, लुसेंट बुक जो है उसके अनुसार है सो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, ठीक है, यानी कि NCERT बुक तथा लुसेंट बुक में गोल्डस्टीन लिखा हुआ है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। बट बहुत सारे ऐसे किताबें हैं और गूगल में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड ने किया है। तो आप देखिए दोनों याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वह मतलब कौन सी बुक से क्वेश्चन तैयार करता है। वैसे तो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं ही रहते हैं, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन नहीं रहते हैं, फिर भी आप दोनों मतलब याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो परफेक्ट अगर माना जाए तो NCERT बुक में गोल्डस्टीन दिया हुआ है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, फिर भी आप दोनों याद रखिएगा, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, ठीक है। और चैडविक जो है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 171, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो एकमात्र वैसा पक्षी है दुनिया का जो कि पीछे की ओर उड़ता है, वह है गुंजन पक्षी, ठीक है। इसी को हमिंग बर्ड भी कहते हैं और यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और यह क्यूबा में पाई जाती है, जो कि आगे पीछे दोनों तरफ से मतलब कि उड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है? व्हिटेकर ने, लिनियस ने, कोपलैंड ने, हैकल ने? तो यह जो किए हैं वह किए हैं व्हिटेकर ने, ठीक है। जीवधारियों को 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक तथा जंतु में विभाजित किया है इन्होंने, व्हिटेकर ने। 175 नंबर क्वेश्चन, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति दाब का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का? तो कैंडिला जो है यह है मात्रक ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 N है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा, तो इसका जो भार होगा वह होगा 100 N, क्योंकि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर के g के मान का 1/6 होता है। ठीक है, एवं चंद्रमा पर भार भी पृथ्वी पर के भार का 1/6 ही होता है। तो यहाँ पे अगर निकालें हम लोग 600 अगर दिया हुआ है तो 600 का 1/6 अगर कर देते हैं तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 100। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 177। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है? देखिए, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं, तो मैं सभी को यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, बार बार दूसरे वीडियो में ना लेकर एक ही जगह मैं यहाँ पे कलेक्ट कर दिया हूँ। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का जो मान है वह सो घटता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान अधिकतम होता है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो वह होता है ध्रुवों पर। ओके, और सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन, जी का मान न्यूनतम होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी भी बता दिया, कहाँ पे सबसे कम होता है? तो वह होता है विषुवत रेखा पर। ओके, विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर। क्वेश्चन नंबर 180, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का जो मान है फ्रेंड्स वह सो घट जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि? तो अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इससे मच्छरों के लार्वा को सांस लेने में बाधा उत्पन्न होता है और वह इस तरह मर जाते हैं और मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है। तो इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 182, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं, क्योंकि? तो झील की तली का पानी जमता नहीं है, क्योंकि बर्फ उष्मा का कुचालक होता है और झील के नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, जिस कारण नीचे वाला जल नहीं जमता है। ठीक है, और मछलियां जीवित रहती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झील की तली का पानी जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 184, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। 185 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती। सबसे पहले तो देखिए, ध्वनि गुजरने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, तो जल से मतलब जल एक माध्यम है गुजरने के लिए। ठीक है, वायु भी माध्यम है, स्टील भी मतलब माध्यम है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, यानी ध्वनि ऐसो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 186, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है यह किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो यह किसको अवशोषित करती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों को, यानी कि पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितना सही किए हैं। ठीक है, हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे है कि हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रथम छूट गया है, तो प्रथम सफल प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है यह अम्लराज एक्वारेजिया में घुल जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, अम्लराज में 3 भाग है, वह होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एक भाग होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो यह भी रेशियो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 3:1 में होता है। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 3 भाग और एक भाग होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला नंबर 190 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो कैरेट होता है, शुद्ध सोना वह 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 191 नंबर क्वेश्चन, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है?
तो उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, बेरियम के कारण, स्ट्रांशियम के कारण। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग हम लोग देखते हैं वह होता है बेरियम के कारण, ठीक है। बेरियम उपस्थित होता है, इस वजह से वह हरा रंग दिखाई देता है आतिशबाजी में। और अगर यहाँ पे देखें अस्ट्रांशियम, तो अस्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग यानी कि क्रिम्सन रेड कलर उत्पन्न होता है। 193 नंबर क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि इसका संकेत है D2O, ठीक है, रासायनिक सूत्र D2O। तो इसका जो कार्य होता है वह होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 194, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वह विमंदक के रूप में यानी कि एज अ मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा जो भी आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो यह है N2O, ओके। N2O है, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी, ठीक है, प्रिस्टले। 196 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूध जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दूध जमाने में कौन सा सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? वह होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, ओके। क्वेश्चन नंबर 198, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किया गया था, वह किए थे इवानोव्स्की ने, ओके। अगला क्वेश्चन है, मानव किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, यानी वह किस चीज़ की होती है? तो वह होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये 200 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह घटना 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से इस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, 1984 में हुई थी। तो यह था टोटल 200 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही किए हैं और आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आंसर आपको PDF फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड हो पाता तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो बहुत ही आसान है, उसका मैं वीडियो भी बना दिया हूँ। PDF फाइल का जो लिंक दिया वो उसी के नीचे एक वीडियो का भी लिंक है, आप उसे देख लीजिए कि कैसे डाउनलोड करना है। फिर भी नहीं होता है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना सही किए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप कितना सही किए हैं और कैसा लगा आज का यह वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।